कोई भी नहीं बताएगा इसके बारे में, कोई भी जिक्र ही नहीं होगा। सऊदी अरब में अब हुआ, अब देखते हैं कि क्या हमारे मीडिया में लोग कहते हैं, हमारे जर्नलिस्ट क्या कहते हैं, हमारे मौलवी हजरात क्या कहते हैं। ख़ास तौर पे उन लोगों से पूछना चाहिए जो बहुत ही ज़्यादा एक तरह से इस बात को लेके, इंडिया वाली बात को लेके बहुत। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे दोस्तों, जहाँ रहें खुश रहें, माँ बाप का ख्याल करें, क्योंकि माँ बाप है तो सभी कुछ है। दोस्तों आज की हमारी वीडियो है पाक मीडिया क्राइंग एज सऊदी अरबिया बैंड अजान स्पीकर सऊदी अरब में। वाकई सऊदी अरब में नमाज के दौरान लाउडस्पीकर पर रोक, मस्जिदों के अंदर दावत नहीं होगी, यह भी सऊदी सरकार ने कहा है। दावतों के लिए चंदा मांगने पर भी रोक लगाई गई है। वहां पर उन्होंने अनाउंस किया है सऊदिया ने कि अब रमजान में लाउड स्पीकर बैन किया जाएगा, लाउड स्पीकर पे कोई चीज नहीं आएगी, सड़कों पे जो मतलब नमाज पढ़ लेते हैं वो भी नहीं पढ़ी जाएगी, और जुकात फितराना जो रमजान में लिया जाता है मस्जिदों के लिए वो भी बैन कर दिया कि अब वो कुछ भी नहीं लिया जाएगा। सऊदी अरेबिया के अंदर आपको पता होगा कि अभी नए लॉस पास किए उन्होंने। अब बच्चे को मस्जिद में नहीं लेके जा सकते, लाउड स्पीकर पर पाबंदी लग गई है। इमाम जो खुतबा देगा वो पहले भी ये होता था स्क्रिप्टेड, जो कि पहले वो उनके गवर्नमेंट से पास होकर आएगा वहीं बोलेगा। दैट इज पाकिस्तान को ये जो साइडलाइन कर दिया गया है सऊदी अरब ने और बाकियों ने। हम तो बड़े चैंपियन हुआ करते थे और पता नहीं क्या क्या बातें हम सुनते थे। सऊदी अरेबिया जो है वो हमारे जितने भी इस्लामी ममालिक हैं उनका खुद को सरबराह कहता है। अगर जब सरबराह के ये काम होंगे या उसकी स्टेट के अंदर ये कुछ होगा, फिर पाकिस्तान हो गया, बांग्लादेश हो गया या और मुस्लिम ममालिक हो गए, फिर उनमें तो ये चीज़ आम चल पड़ेगी। सऊदीज जो हैं वो बेसिकली ईरान, सऊदिया या मिस्र, ये वो मुल्क हैं जो हम जैसे ममालिक के लिए रोल मॉडल हैं। अगर उनमें ये चीज़ें हैं तो ये तो मैं समझता हूँ काबिल मज़म्मत है हमारे। एक बार शेख साहब से सवाल किया कि सर आपका कंट्री तो मुस्लिम है, वाई यू आर अलाउइंग देम टू मेक मंदिर। तो वो बोलता है भाई आप मस्जिद में जाओ, आपको एयर कंडीशन मिलेगा, वहाँ पे कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे वहाँ पे बताओ। अच्छा। तो अब वहाँ पे सब आज़ाद हैं, अब यही चल रहा है। और पाकिस्तान को इग्नोर करने की पॉलिसी बनाई है उन्होंने। ये स्पेसिफिकली जब अरब कंट्रीज ने ओपनिंग की इंडिया के साथ अपने ताल्लुकात के हवाले से, तो पाकिस्तान ने इसको बहुत ज़ोरों शोर से उठाया। उसकी वजह ज़ाहिर है ये खौफ था कि अगर इंडिया के साथ इनके ताल्लुकात हमसे बेहतर हो गए तो फिर ज़ाहिर है मसला कश्मीर पे इनकी जो है स्टैंड भी वही होगा जो इंडिया का होगा। जय हिंद दोस्तों, पूरी दुनिया का सबसे बड़ा कट्टर इस्लामिक देश, जहां पे इस्लाम मजहब की सबसे बड़ी होली प्लेस मक्का मदीना है, सऊदी अरेबिया की बात कर रहा हूं मैं। सऊदी अरेबिया ने नमाज के लिए जो अजान की आवाज़ होती है, स्पीकर से अजान चलाए जाते हैं बहुत तेज़ी से आवाज़ में, उस पर प्रतिबंध लगा दिया है। और दोस्तों ये प्रतिबंध लगा, लेकिन किसी भी देश में इसका विरोध नहीं हुआ। इवन तो दोस्तों अगर भारत के किसी इलाके में एक टाइम की अजान रोक दी जाती है तो पूरे भारत में दंगे भड़क जाते हैं कि इस्लाम खतरे में आ गया भारत में। भारत के लिबरल लोग निकल जाते हैं रोड पे जलाने के लिए कि कैसे कर दिया, ये कैसे कर दिया। अब दोस्तों जब सऊदी अरेबिया ने इतना बड़ा प्रतिबंध लगाया है, कोई चूं आवाज़ नहीं कर रहा। क्योंकि दोस्तों मेन बात यह है, मुझे किसी और से शिकायत नहीं है, दुख होता है जब भारत के लोग खुद भारत की खाके और भारत पे ही हकते हैं, वहां पे दिक्कत होती है। अब अगर तुम में असली लिबरल हो तो करो विरोध कि सऊदी अरेबिया ने क्यों बैन किया अजान, चलाओ ट्रेंड ट्विटर पे, सऊदी अरेबिया में जाके दंगे करो, जलाओ सऊदी अरेबिया, ये सब करो काम। लेकिन दोस्तों नहीं, पता है ना भारत की सरकार उतनी सख्त नहीं है, सजाएं नहीं देंगी। लेकिन सऊदी अरेबिया में अगर ऐसा कुछ काम किया तो फिर वो क्या क्या काटते हैं आप लोगों को पता ही है, इसीलिए वहां पे औकात नहीं है कुछ बोलने का हम सब के लिए। क्या वजूहात है इस्लाम की चीजों को वो बैन कर रहे हैं, इन चीजों को और हिसाब से लेके चल रहे हैं, और फेस्टिवल भी इवन के दुबई के अंदर एक सबसे बड़ा लार्जेस्ट मंदिर बना था। क्या वजूहात है कि हिंदुओं के या इंडियंस के या फिर यूरोप के वो सारे इस तरह के कल्चर को अडॉप्ट कर रहे हैं? जी बाजी, ये इसकी सबसे बड़ी वजूहत ये है कि उनके रिलेशन इस्लामी ममालिक से कम और जो है गैर मुस्लिम से ज्यादा मान चुके हैं। उनका आना जाना इंडिया में ज्यादा है। आपने देखा हालिया दिनों में उनका वो मोहम्मद बिन सलमान एक दौरा भी करके गया है। उसके अलावा उनका आना जाना जो है यूरोपीय ममालिक के साथ ज्यादा है। उनके लेन देन, उनके बच्चे, उनका खाना पीना, उनके टूरिस्ट सारा वो उधर ही करते हैं। तो सारी बात है, जब बंदे का किसी के साथ लेन देन मेल जोल उनके साथ होगा तो फिर वो उन्हीं का कल्चर अडॉप्ट करेगा। लेकिन वहाँ ज्यादा जारी है। क्या आपको नहीं लगता कि आने वाले टाइम में पाकिस्तान के लिए कोई बुरा इम्पैक्ट पड़ने वाला है इंडिया और सऊदी की यारी से? भाजी इससे बुरा इम्पैक्ट क्या होगा कि उनका वो सऊदी शाह फरमान है जो है मोहम्मद बिन सलमान है, वो आया, उसका दौरा इंडिया को हुआ, पाकिस्तान वो नहीं आया। यही देखे ना, इससे बुरा इम्पैक्ट तो कुछ नहीं हो सकता। उनका लेन देन, मैं आपकी बात से मुकम्मल मुतफिक हूँ।
उनका लेन देन इंडिया के साथ है और इसके असरात पाकिस्तान में काफी हद तक आ चुके हैं और काफी हद तक आने वाले कुछ दिनों के बाद आ अभी जाएंगे। देखे ना 100 बिलियन की रिफाइनरी था सऊदी का, उन्होंने कहा नहीं हम नहीं करेंगे, बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, आप लोगों से तो कभी नहीं करेंगे। भाजी यही मसला ना, सऊदीया कैसे करेगा जब हम अपने सी पैक को ही महफूज नहीं कर सके। अभी तक सियासतदानों के हाथ, एस्टेब्लिशमेंट के हाथ, मतलब पाकिस्तान की इंतजामिया के हाथ में जो आ रहा है, उन्होंने कोई इसको सिक्योर किया सी पैक को। मुस्लिम अगर ये चीज़ अगर है तो मैं समझता हूँ कि ये सही नहीं है आज़ादी देना, मतलब कि यूएई के अंदर मंदिर बनना। उसके अलावा जिस तरह से अभी नए लॉ पास किए हैं, आपने सुनी होंगी मेरी बातें, क्या कहना चाहेंगे? क्या इतना फ्रीडम देनी चाहिए नॉन मुस्लिम्स को, या अपने मज़हब को भी इतना करना चाहिए या नहीं? नहीं, जो हदीस में वो तो हिजाज़ मुक़द्दस के मुतल्लिक है कि उनसे तो उनको दूर रहना चाहिए, उसमें से उनको जो हिजाज़ मुक़द्दस उसमें से पाक कर लेना चाहिए। लेकिन दूसरी बात यह है कि अगर यूएई में उसका मौजूद होना, मंदिर का मौजूद होना, यूएई एक इंटरनेशनल सिटी है और वहाँ पे अच्छा बड़ी बात यह है कि दुनिया के जो मुस्लिम मालिक हैं, बांग्लादेश है, जो लेबर जो है वो एक्सपोर्ट करते हैं यूएई, उनमें पहला नंबर इंडिया का है। इससे बड़ी क्या अफसोसनाक बात होगी हमारे लिए? तो अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम सलाम है, अल्लाह ताला का शुक्र है, अल्लाह ताला का एहसान है। लेकिन ये बस ये देख लें, बड़ी अफसोसनाक बात है। और मैं एंड पे यही कहूँगा कि जिनको हमारा रोल मॉडल होना चाहिए था वो हमारा रोल मॉडल नहीं है। अब ये सारा कुछ ज्यादती है और गलत, ये हुआ ही गलत है। इस्लाम के अंदर हमारे मुसलमान में ये है कि नबी पाक ने फरमाया है कि इस्लाम के 5 अरकान हैं, नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात और यानी कि कुर्बानी, यानी कि ईद की यानी कि कुर्बानी है। अगर ये चीज़ें मुसलमान में ख़त्म हो जाएगी तो फिर मुसलमान ही ख़त्म हो जाएगा। सीधी सी बात है। अजान जो है ना, यानी कि अजान का मतलब है कि ऐ लोगों आओ, अल्लाह पाक खुद बुला रहा होता है। जब इंसान नहीं जाएगा तो वो गुमराही की तरफ जाता जाएगा, ठीक है ना। और ज़कात और फतराना जिन लोगों का हक है उन तक पहचान यानी कि पहुँचना चाहिए, ना कि उसको बंद करना चाहिए। दूसरी जानिब मदीना शहर में, सऊदी के अंदर मदीना शहर में अल रशीद मॉल है, उसमें सिनेमा ओपन किया गया है, 10 स्क्रीन लगाई गई है जहाँ पे मूवीज दिखाई जाएंगी मदीना शहर में, ठीक है। और उसके अलावा सऊदी ने योगा को, इंडिया के जो योगा करते हैं उनको बुला के उनको कहा कि इनको प्रैक्टिस करवाओ। इंडिया का योगा अब सऊदी के अंदर आम हो गया है। और दूसरी एक और चीज है कि इंडिया की जो एजुकेशन है, गीता वगैरह, उसको भी पढ़ाया गया था कुछ स्कूल्स वगैरह में। क्या ये चीजें सही हैं? नहीं, ये तो सारा तो ज्यादती है। हम लोग यानी कि मुसलमान हैं, योगा तो मेरे ख्याल से इनके जिसमें इनको नजर आने वाली बात है, इनकी जैसी ड्रेसिंग में लोग करते हैं, ठीक है ना। दूसरा जो सिनेमा है, अगर हम देखा जाए, अगर कुरान पाक को देखा जाए, उसके मुताबिक ये है कि जब यानी कि क़यामत आएगी उसके बाद ये होगा कि सऊदीया के अंदर सिनेमा बन जाएंगे और हिंदुओं वाले मुकम्मल काम होंगे अरब ममालिक में, अरब ममालिक के अंदर। तो ये तो यानी कि फिर गलत है, ये तो यानी बहुत ज्यादती हो रही है मुसलमान। सुन के कैसा लगा? मुझे तो बहुत दुख हुआ है और ये दुख वाली बात है। आपको क्या लगता है कि हिंदुओं को प्रमोट किया जा रहा है, इंडियन कल्चर को प्रमोट किया जा रहा है? दुबई के अंदर बड़ा मंदिर बनाया गया, उसकी वो इनॉग्रेशन के लिए शेख लोग खुद गए, उन्होंने पूजा तक मतलब वो पकड़ा हुआ था जो करते हैं। सर मुझे बताइएगा, क्यों हिंदू कल्चर, इंडियन कल्चर को, यूरोप कल्चर को अडोप्ट किया जा रहा है अरब मुल्क में? मेरे तो ये नेचर है, जो मेरा यानी कि दिमाग जहाँ तक काम करता है, मेरे ख्याल से जब इंसान के पास खुला पैसा आता है ना, वो लोग इंसान। तो भाई ये जनरल बात है, अगर इंडिया की कम्युनिटी वहाँ पे रहती है, उनको अपने मज़हब के मुताबिक वहाँ मजहबी तालीमात इजाज़त करने की भी इजाज़त है। अगर मजहबी तालीमात की इजाज़त है तो डेफिनेटली उनकी मजहबी जगह भी वहाँ पे होगी। तो वहाँ पे अगर वो ज़्यादा तादाद में मौजूद है तो उनका वहाँ पे होना चाहिए। अच्छा, मज़े की बात मैं आपको बता दूँ कि पाकिस्तानी ही सबसे ज़्यादा एतराज़ करते हैं। और आपको पता है कि परसों 3, 4, 5 दिनों में मुझे भी पता चला है कि जी सबसे ज़्यादा जो भिखारी हैं वो पाकिस्तान के पकड़े जा रहे हैं। लाहौर एयरपोर्ट से एक फैमिली पकड़ी गई है 4-5 लोगों की, और हरम पाक में से बकारी पकड़े जा रहे हैं, मदीनातुल मुनव्वरा में से बकारी पकड़े गए हैं। और भाई हम क्या एक्सपोर्ट कर रहे हैं वहाँ पे? ये मुंह और मसूर की दाल। मशवरे हम ये देते हैं कि भाई ये करो वो करो, और एक्सपोर्ट करते हैं वहाँ पे हम जो बकारी एक्सपोर्ट करते हैं। क्रिमिनल एक्टिविटीज़ के अंदर सऊदीया के अंदर सबसे ज़्यादा जो जिस नेशन के लोग हैं वो पाकिस्तान के लोग हैं। पाकिस्तान के जेलें भरी पड़ी हैं, जेलें। सो अगर हमारी हुकूमत इस काबिल हो कि भाई वो उनके साथ एग्रीमेंट करे, मुसलमान जो लोग हैं वो ज़्यादा उनको एक्सपोर्ट किए जाएँ। तो दोस्तों अब धीरे धीरे जितनी भी किसी भी धर्म मजहब की जितनी भी बुराइयां हैं, उसको जो एजुकेटेड देश है उसे ख़त्म कर रहे हैं। अगर किसी चीज़ से एक भारी कम्युनिटी को अच्छा नहीं लगता या फिर उससे समहाउ कुछ लोग डिस्टर्ब होते हैं,
तो जो एजुकेटेड कंट्रीज है वो उस पर बैन लगा रहे हैं। और सऊदी अरेबिया अब काफ़ी हद तक, मैं ये नहीं कह रहा पूरा सऊदी अरेबिया एजुकेटेड हो गया है, लेकिन काफ़ी हद तक पहले के कंपैरिजन में अब एजुकेटेड हो रहा है। तो सऊदी अरेबिया अब ऐसे कदम उठा रहा है जो भाई लगे कि यार वो लोग पढ़े लिखे लोग हैं, मदरसा छाप नहीं है, वो अपने आप को दिखाना चाहते हैं कि हाँ भाई हम एक्चुअली में पढ़े लिखे हैं। और दोस्तों भारत में, पाकिस्तान को तो खैर अब तक सऊदी अरेबिया पे हमला कर देना चाहिए था, इस लेवल का काम किया है सऊदी अरेबिया ने। अजान पे बैन लगाना कोई मामूली बात नहीं है दोस्तों। भारत में अजान पे बैन लगता है तो क्या क्या फूंक देते हैं यहाँ के लोग, आप लोग सोच नहीं सकते। और कभी अजान पे भारत में बैन लगा ही नहीं, और अगर बैन वैसे तो लगेगा नहीं और लग जाएगा तो आप लोग देखना क्या हालात हो जाएंगे भारत के, क्या हालात हो जाएंगे वो आप लोग देखो। लेकिन सऊदी अरेबिया ने बैन किया, भारत का एक भी भाई, भारत में जितने लोग इस्लाम को फॉलो करते हैं उनका तो हक बनता है ना रजिस्टर करें कि सऊदी अरेबिया ने क्यों बैन किया। रजिस्टर करो, ट्विटर पे कैंपेन चलाओ, अपने लोगों को सऊदी अरेबिया से वापस बुलाओ कि अजान नहीं पढ़ पाओगे वहाँ पे। लेकिन सब कुछ नहीं होगा, पता है ना उनको कि भाई सऊदी अरेबिया है, वो भारत नहीं है कि यहाँ पे राजनीति करके मुस्लिम मजहब को लुभाने के लिए चलो भाई तुम एक टाइम की अजान, हम 10 टाइम अजान चला देंगे। भारत में तो राजनीति खेल लेंगे इस बात पे। लेकिन सऊदी अरेबिया अगर ऐसा एक भी प्रोटेस्टर दिख गया, फिर आप लोगों को पता है ना वो काटने वाला रिवाज है, वहाँ पे काट देते हैं, आप लोगों को पता है, तो वो सब सीन कर देंगे वो। तो इसीलिए दोस्तों मैं बताऊंगा भारत के लोगों में सबको जितनी आज़ादी है वो कहीं और नहीं है, मेरा कहने का मोटिव ये है। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा और जुड़े रहे ऐसी वीडियोस के लिए, तब तक के लिए धन्यवाद। जी जनाब, इंडिया में जब अज़ान के मामले पे बात उठी थी तो वाकई बहुत ज़्यादा फसाद हुए थे, बहुत ज़्यादा लोगों ने आवाज़ें उठाई थी, बहुत ज़्यादा इश्यूज़ हुए थे कि ऐसा कैसे हो सकता है, और इंडिया जो है मुसलमानों को दबा रहा है, मुसलमानों पे जुल्म हो रहा है, मुसलमानों के साथ ये, मुसलमानों के साथ वो, बहुत ज़्यादा वावेला हुआ था। अच्छा, अब क्या कहेंगे वो लोग, अब वो मुसलमान क्या कहेंगे जब सऊदी अरब में ये चीज़ें हो रही हैं, जब सऊदी अरब में अज़ान पे पाबंदी लगाई जा रही है। एक ऐसा देश सऊदी अरब अपने आप को बना रहा है जो कि तमाम मज़हब के जो लोग हैं, तमाम मज़ाहिब के जो लोग हैं, वहाँ पर वो अपने आप को एक आज़ाद महसूस करें, कोई एक मज़हब का वो कंट्री ना लगे। सऊदी अरब का जो माइंड इस वक्त चल रहा है कि वो ऐसा ना लगे वहाँ पे हर तरह के लोग आएँ, हर तरह के लोग अपने आप को आज़ाद फील करें, अपने आप को उस कंट्री का हिस्सा समझें। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि एक प्रॉपर एक ठप्पा लग जाता है ना कि इस्लामिक देश, कट्टर इस्लामिक देश, शायद उस चीज़ से सऊदी अरब निकलना चाह रहा है। अब कहाँ जाएंगे वो मुसलमान कंट्रीज़ जो हैं, वो कहाँ क्या देखेंगे, क्या कहेंगे, जो कि इंडिया के ऊपर आवाज़ें उठाते थे या इस तरह की चीज़ों पे बातें करते थे। चाइना के बारे में हमारे यहाँ कोई न्यूज़ नहीं चलती कि चाइना में कितनी पाबंदी है, चाइना में कितनी सख्ती है दाढ़ी रखने पे या मस्जिद को मस्जिद की तरह बनाने पे, कोई भी नहीं बताएगा इसके बारे में, कोई भी जिक्र ही नहीं होगा। सऊदी अरब में अब हुआ, अब देखते हैं कि क्या हमारे मीडिया में लोग कहते हैं, हमारे जर्नलिस्ट क्या कहते हैं, हमारे मौलवी हजरात क्या कहते हैं। ख़ास तौर पे उन लोगों से पूछना चाहिए जो बहुत ही ज़्यादा एक तरह से इस बात को लेके, इंडिया वाली बात को लेके बहुत ज़्यादा बातें करते हैं। इंडिया में जुल्म हो गया, इंडिया में मुसलमानों पे जुल्म का, ये एक ऐसा पॉइंट है कि जिस पे उनके जवाब, उनके सवाल बंद हो जाएंगे, उनकी बोलती बंद हो जाएगी। किसका क्या जवाब देंगे अब आप बताएं, इसका क्या जवाब देंगे कि सऊदी अरब में अज़ान पे पाबंदी लगा रहे हैं, अलाउड स्पीकर यूज़ नहीं कर सकते, चंदा नहीं मांग सकते, मतलब जो वो सारी घटिया हरकतें हैं। यकीन करें कि आप मांगना मस्जिदों से, मैं हमारे यहाँ मस्जिद बन रही है, आप यकीन करें एक जगह पे टेंट लगा हुआ है, वहाँ पे मस्जिद बनाने के चंदा लिया जा रहा है, वो मस्जिद बन के ही नहीं दे रही, वो मस्जिद बन के ही नहीं दे रही 4-5 सालों से। मतलब आपने बिज़नेस बनाया हुआ है, बिज़नेस मज़हब को। आप यकीन करें ऐसी ऐसी चीज़ें देखने को मिलती है। हम लोग पैसा और कमाने के चक्कर में या दूसरी चीज़ों के चक्कर में हम लोगों ने किसी चीज़ को नहीं छोड़ा, किसी भी चीज़ को नहीं छोड़ा। बहुत अफसोस होता है, बहुत अफसोस होता है। दोबारा किसी और वीडियो से आपसे मुलाकात होगी, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।